दोस्तों वेलकम टू ज्ञानश्रय गुरुकुलम। डेट है आज की 27 अगस्त 2022 और आज का डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम JSSC और JPSC और साथ साथ में BPSC वगैरह जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए काफी रेलेवेंट होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आपसे? क्वेश्चन पूछ लेगा रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम था that is launched by Ministry of Civil Aviation, ठीक है, for the regional connectivity। उस स्कीम का नाम क्या है? that is उड़ान स्कीम। उड़ान का स्कीम अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? that is उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे that is how many years this उड़ान स्कीम has completed successfully। तो आंसर हो जाएगा that is 5 years, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज अगला क्वेश्चन क्या है? दैट इज क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे व्हिच स्टेट हैज अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट शेयर ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स सैंक्शनड बाय बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज राजस्थान। राजस्थान स्टेट हैज अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट शेयर्स ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स सैंक्शनड बाय बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट न्यूज हमारा है किससे? डेट इज दही हांडी से रिलेटेड। तो रिसेंटली जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, आपको पता है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। इन्होंने अनाउंस किया है दैट दही हांडी विल बी नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट्स इन द स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे दैट इज व्हिच स्टेट हैज अनाउंस्ड दैट दही हांडी विल बी नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट्स इन द स्टेट। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज महाराष्ट्र, ठीक है। इस तरह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? दैट इज झारखंड गवर्नमेंट से आ रहा है। दैट इज झारखंड गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद अ टेक कंपनी। एक टेक कंपनी का नाम है, क्या नाम है इसका? दैट इज सेटलमेंट। क्या? दैट इज सेटलमेंट। तो झारखंड गवर्नमेंट प्लस दिस सेटलमेंट इन्होंने लॉन्च किया है दैट जो भी सीड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, टू द फार्मर्स दैट इट विल बी बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाँ बच्चों, हम लोग कहाँ पे थे? देखो अभी जस्ट हम बताया कि झारखंड गवर्नमेंट प्लस जो टेक कंपनी है सेटलमेंट, इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है जो कि जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज गिवन टू द फार्मर्स, ये क्या होगा? दैट इज विल बी बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? दैट इज व्हिच स्टेट हैज become the first state to use the blockchain technology to distribute seeds to the farmers in the August 2022। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज झारखंड गवर्नमेंट, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपका रिलेटेड टू द JPSC और JSSC, ठीक है। क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो इंडिया का जो पार्लियामेंट है तो दैट इज लेड बाय द लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, ठीक है। ये अटेंड करने वाले हैं 65th CPA दैट इज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है जो कि अगस्त में होने वाला है, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है? तो कनाडा में हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे दैट इज व्हिच कंट्री इज होस्टिंग द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस दैट इन अगस्त 2022। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज कनाडा। और इंडिया जो इंडियन पार्लियामेंट्री है, इनके जो डेलीगेशन होंगे वो लीड कौन करेंगे? दैट इज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ठीक है। तो ओवरऑल तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है which country's museum has signed an agreement with India to repatriate 7 stolen artifacts to India in August 2022। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दैट इज स्कॉटलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो स्कॉटलैंड की जो गवर्नमेंट है इन्होंने साइन किया एग्रीमेंट विद इंडिया in order to repatriate 7 stolen artifacts to India। आई थिंक बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दैट इज किस कंट्री के म्यूजियम ने एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ इन ऑर्डर टू रिपेट्रिएट 7 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डे से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है यहाँ से? दैट इज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज आंसर विल बी 21 अगस्त। क्या हो जाएगा आंसर? दैट इज अगस्त 21 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। अगला एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है रिलेटेड टू द यूनिकॉर्न, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? दैट इज व्हिच हैज बिकम इंडियाज 106th यूनिकॉर्न आफ्टर रेजिंग $33.5 मिलियन इन फंडिंग अराउंड। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज शिप रॉकेट, ठीक है।
तो आपको याद आ रहा होगा, दैट इज फिजिक्स वाला, वो भी एक यूनिकॉर्न है, ठीक है। तो अभी तक इंडिया में कितना यूनिकॉर्न बन गए, 106, ठीक है, मतलब 106 यूनिकॉर्न कंपनी हो चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज इंडिया हैज डेवलप्ड या लॉन्च्ड द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड आरटी-पीसीआर किट फॉर टेस्टिंग व्हिच डिजीज इन अगस्त 2022। आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज मंकी पॉक्स। आंसर क्या होने वाला है, दैट इज मंकी पॉक्स। इससे रिलेटेड भी हम लोग आरटी-पीसीआर किट किसके द्वारा डेवलप किया है, आई थिंक इससे पिछले वीडियो था उसमें हम कवर किए, ठीक है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सी कंपनी जो इंडिजिनियसली डेवलप किया है। तो क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज इंडिया हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड आरटी-पीसीआर किट फॉर टेस्टिंग मंकी पॉक्स डिजीज इन अगस्त 2022। अगला क्वेश्चन हमारा है, दैट इज छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज CPRI, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ, फॉर सेटिंग अप अ रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी। एक रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाना है इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU with CPRI that is a Central Power Research Institute for setting up a regional testing laboratory। ये कहाँ पे बनने वाला है, दैट इज रायपुर डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन हमारा है, बन जाता है, दैट इज अक्षय ऊर्जा दिवस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी डे। रिन्यूएबल एनर्जी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 20 अगस्त। 20 अगस्त सेलिब्रेटेड एज ए रिन्यूएबल एनर्जी डे। तो ये याद रख लेना, दैट इज अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 20 अगस्त, 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज 17th प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि कब होगा, कब होता है, बेसिकली ये आपका होता है जनवरी में होता है, ठीक है। तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा, दैट इज 2023 से मनाया जाएगा, ठीक है। तो पूछ लेगा आपसे, दैट इज 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इंदौर। तो इंदौर में मनाया जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई थिंक ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, दैट इज विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह इन अगस्त 2022। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, दैट इज शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट इन्होंने एग्री किया है, दैट इज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनका नाम बदल करके क्या रख देंगे हम लोग, शहीद भगत सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दैट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विद्या रथ दैट इज a school on wheels project to provide elementary education to the underprivileged children। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है रिलेटेड टू द एजुकेशन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर हमारा है, दैट इज असम। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, दैट इज हेमंत विश्वा शर्मा, इन्होंने लॉन्च किया है, दैट इज विद्या रथ दैट इज a school on wheels प्रोजेक्ट, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।